जापान के दरवाजे पर चीन और रूस ने जमकर गोलीबारी करनी शुरू कर दी है और भारत ने इस मामले में किनारा कर लिया है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ अहमद मसूद ने भारत के दिए गए मदद के बारे में क्या बोला है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ताइवान संकट के बीच जापान सागर में तनाव बढ़ता जा रहा है। जापान के रक्षा मंत्रालय ने खुद खुलासा किया है कि चीन और रूस की नौसेनाओं के 6 युद्धपोतों ने जापान सागर में मशीन गन से गोलियां बरसाई हैं, तोप से गोले दागने शुरू कर दिए हैं। और इसी बीच कहा जा रहा है कि कुरिल द्वीप समूह के पास रूस और चीन की सेना यहां पहुंच गए और यहां इन्होंने ये गोलीबारी करनी शुरू कर दी है। जापान की नौसेना ने इस बात को भी कहा कि 3 रूसी फ्रिगेट, 3 जंगी जहाज शनिवार को जापान के सबसे उत्तरी प्रांत होक्काइडो के पास पहुंचे। वहां उन्होंने चीन की जंगी जहाजों को भी बुला लिया और जिसमें चीन का डिस्ट्रॉयर भी शामिल था। सभी 6 युद्धपोतों ने जापानी द्वीप के पास मशीन गन से गोलीबारी की और बाद में ये सभी युद्धपोत सोया स्ट्रेट से गुजरे और उसके बाद सी ऑफ अखोटस पहुंचे। अब हो क्या रहा है, दरअसल इसमें तो भारत को भी शामिल करना चाहता था रूस और चीन, लेकिन भारत इस मामले में शामिल नहीं हुआ। ये वोस्तोवोक जो युद्धाभ्यास चल रहा है उस युद्धाभ्यास का एक हिस्सा है। वोस्तोवोक 2022। अब इस युद्धाभ्यास के जरिए करीब 15 देशों को बुलाया है रूस ने और युद्धाभ्यास जमीन पर भी चल रहा है। भारत की सेना ने भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया, लेकिन भारत की सेना ने ये कह दिया कि हम जमीन पर भले लेंगे लेकिन हमारी नेवी इस पर हिस्सा नहीं लेगी। इसलिए नहीं लेगी क्योंकि आप जो युद्धाभ्यास करने वाले हो ये युद्धाभ्यास जापान के पास करने वाले हो और ये बिल्कुल सही नहीं है, चूँकि हमारा जापान के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती है और हम जापान के साथ किसी तरह का तनाव नहीं अपनाना चाहते हैं। यही वजह है कि भारत ने इस युद्धाभ्यास से जो नेवी वाला वर्जन था भारत ने सीधे सीधे ना कर दिया। वैसे कहा जा रहा है कि रूस और चीन जापान के ऊपर अपनी धौंस दिखाने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं, उसे डराने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। चूँकि चीन और रूस दोनों की दुश्मनी है जापान के साथ और इसे वो एक सही मौके के तौर पर देख रहे हैं जापान के ऊपर अपनी दुश्मनी निकालने का। यही वजह है कि जापान के पानी में इन दोनों देशों ने खूब गोलीबारी की, खूब मशीन गनें चलाई और डराने का काम किया जापान को। जापान के कुछ द्वीपों पर चीन अपना दावा ठोकता है तो वहीं जापान के कुछ द्वीपों पर रूस अपना दावा ठोकता है और ये क्रम चलता रहता है। खैर, भारत ने यहाँ सही रणनीति अपनाई कि भारत इन सब से अलग हो चुका था और भारत ने इस युद्धाभ्यास के वर्जन पर हिस्सा ही नहीं लिया। वहीं दूसरी तरफ अहमद मसूद ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। बहुत दिनों बाद अहमद मसूद का एक संदेश आया और ये संदेश भारत के लिए आया। अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज हुए तालिबान को 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन तालिबान की सरकार देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए कोई भी कोशिश नहीं कर रही है। तालिबान सिर्फ विदेशी मदद पाने के इंतजार में रहता है और तालिबान के प्रमुख विरोधी नेशनल रेसिडेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान के नेता अहमद मसूद, जो कि पंजशीर में है, अफगानिस्तान का पंजशीर वो राज्य है जहाँ पर तालिबान लाख कोशिशों के बाद भी कब्जा नहीं कर पाया है और यहीं पर कहा जा रहा है कि पंजशीर के शेर के नाम से अहमद शाह मसूद का 33 साल का बेटा अहमद मसूद रहता है। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए और मेरे लिए अभी इंसाफ के लिए ही संघर्ष करना, यही मेरी लड़ाई है। मेरा संघर्ष इंसाफ और आजादी के लिए है। आपको बता दें, कभी ये वो इलाका हुआ करता था जहां से जीत की उम्मीद दिखती थी कि
यहाँ से ये फ्रंट शायद अफगानिस्तान में कोई बदलाव ला पाएगा, लेकिन फिलहाल ये फ्रंट कमजोर हो गया क्योंकि इसे मदद नहीं मिली। अब अलकायदा के प्रमुख ऐमान अल जवाहिरी की राजधानी काबुल के एक पॉश इलाके में मारे जाने की घटना को लेकर भी अहमद मसूद ने साफ किया, कहा ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कहा कि पाकिस्तान तालिबान की संरक्षक की भूमिका निभाता आया है, लेकिन एक ऐसी आग है जिसके साथ पाकिस्तान ने खेला और अब हम देखेंगे कि देर सबेर किस तरीके से ये आग पलटवार करती है। आतंकवाद बुरा होता है और पाकिस्तान ने आतंकवाद का साथ दिया। तालिबान का शासन आतंकवादियों के लिए एक पनाहगाह है, खासकर तब जब अफगानिस्तान में कोई वैध सरकार नहीं। यहाँ कई आतंकवादी समूह जैसे मोहम्मद और अन्य लोगों के लिए सुरक्षित जगह दी गई है और यहाँ पर जो आतंकवादी हैं वो भारत और इसके साथ साथ आसपास के जगहों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ सुरक्षित ठिकाना बन गया है। पंजशीर के संरक्षक अहमद मसूद ने कहा कि भारतीय कश्मीर में बढ़ रही आतंकवादी घटनाओं के लिए तालिबान जिम्मेदार है। तालिबान ने जब से अफगानिस्तान में सत्ता पे कब्जा किया, कश्मीर में हिंसक घटनाएं काफी बढ़ गई है। तालिबान के शासन में ही अफगानिस्तान और कश्मीर में हिंसा बढ़ा है। आतंकवादी समूहों का सीधा सीधा यहाँ संबंध है। अहमद मसूद ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं और हम जीतेंगे। वैसे अहमद मसूद ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए हुए अपने इंटरव्यू में कहा कि 1990 के दशक में भारत की तरफ से उनके पिता अहमद शाह मसूद और उनके संगठन तक भारत गुप्त तरीके से मदद पहुंचाता था, लेकिन अब भारतीय दृष्टिकोण में झिझक है और एक हिचकिचाहट है। हिचकिचाहट गलत है, बहुत गलत है। इससे पहले ये विचारधाराएं जड़ें जमा ले, आतंकवादियों को एक आधार मिल जाए, हमें तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये समझना बहुत जरूरी है कि हम एक ही पेज पर हैं, हम अपने पिता के उसी रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए जितनी जल्दी झिझक खत्म हो जाए उतनी जल्दी हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि इस क्षेत्र में आतंकवाद के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ा जाए तो ही बेहतर होगा। हम इसे पसंद करते हैं या नहीं, हम आतंकवाद के खिलाफ अफगानिस्तान के लोगों की रक्षा की आखिरी पंक्ति हैं। अहमद मसूद ने ये कहा, भारत सरकार के सभी स्तरों तक पहुँचे और राजनीतिक समर्थन और सैन्य रसद मांगा। मसूद ने ये भी कहा कि उन्हें तालिबान सरकार में एक पद की पेशकश हुई थी, लेकिन उन्होंने पद लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि 3500 लोग हैं हमारे जो अभी भी इस घाटी में फैले हुए हैं, हमें बाहर से कोई समर्थन नहीं है, ये हमारी लड़ाई के लिए थोड़ा मुश्किल खड़ा करता है। पर अहमद मसूद ने एक और खुलासा किया। अहमद मसूद ने कहा कि भारत जो भी मदद भेजता है अफगानिस्तान के लोगों के लिए, चाहे अनाज के रूप में भेजे या किसी भी दवाई वगैरह के रूप में भेजे, वो आम लोगों को नहीं मिलता है, बल्कि सारी मदद तालिबान हड़प लेता है और उसका इस्तेमाल तालिबान के घर वाले करते हैं। इतना ही नहीं, कश्मीर में हो रही हिंसा और तालिबान के बीच एक लिंक भी बना लिया है। वैसे आपको क्या लगता है, अहमद मसूद को क्या मदद करनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।